नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्रैवल टाइम्स में आपका स्वागत है। एकलव्य आवासीय विद्यालय जो रामपुर छापर जबलपुर का है, ये विशेष पिछड़ी जनजाति का एकलव्य आवासीय विद्यालय है। तो यहाँ की जो प्राचार्य थी राज्य स्तरीय जनजाति विभाग द्वारा जो नियुक्त गीता साहू, इनको निलंबित कर दिया गया है। निलंबित करने की कई बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं। ये मेरे पास पत्र है, जो ये पत्र आया है इनको कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्यभाग भोपाल से। तो इनको तो 6 फरवरी 2026 को निलंबित कर दिया गया है, और निलंबित करने के बाद इनका जो मुख्यालय है वो सिवनी रखा गया है। अभी ये वहाँ पे जाके इनका मुख्यालय होगा, ये वहाँ पे रिपोर्ट करेंगी एसी सिवनी को। तो मैं आपको बता दूं कि इसको इनकी भी ये जब से इस विद्यालय में आई थी, एकलव्य आवासीय विद्यालय रामपुर छापर में, तो तब से ही कुछ ना कुछ आए दिन वहाँ पर कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती थी। जैसे कि आपको सबसे बड़ी घटना याद दिला दूं कि 2023 का मामला है। 18 सितंबर 2023 को यहाँ पर फूड पॉइजनिंग का मामला हुआ था। और मैडम वहाँ पर एक पहली चीज़ तो ये थी कि वहाँ पर आवासीय विद्यालय, वहाँ पर प्राचार्यों को रहना चाहिए, लेकिन कोई भी प्राचार्य जो है देखा जाता है कि वो रहते नहीं हैं वहाँ पर। तो ये गीता साहू जो मैडम थी वहाँ पर प्राचार्य थी तत्कालीन उस समय की, ये वहाँ पर रहती नहीं थी। और जिस समय वहाँ पर जो फूड पॉइजनिंग की घटना 2023 में हुई थी, तो मैडम थी नहीं, मैडम को तो जानकारी नहीं थी। बच्चे करीबन 100 से 150 बच्चे जो थे काफ़ी बीमार हो गए। इनको 3-4 हॉस्पिटलों में भर्ती किया गया था, और जैसे तैसे उन बच्चों की स्वस्थ हो पाए थे। लेकिन जांच में जब जिस समय सारी चीज़ें हुई थी, तो ये तो पाया गया था कि भाई इनकी लापरवाही है। लेकिन जांच में भी लापरवाही पाई गई, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, ऐसा कौन सी चीज़ रही है कि इनको निलंबित कर दिया गया था। बाद में इनकी बहाली उसी विद्यालय में हो जाती है, और जो 2 अधीक्षक रहते हैं वो भी इनमें दोषी पाए जाते हैं, तो उनको तो हटा दिया जाता है। लेकिन मैडम जो है उसी विद्यालय में दोबारा प्रिंसिपल बन के आ जाती है। तब से लेकिन लगातार इनकी कई शिकायतें होती आई हैं। मैं आपको बता दूं कि चाहे वो खरीदी का मामला हो, चाहे पेंटिंग का मामला, ऐसे बताया जाता है कि वहाँ के एक पार्षद हैं, उनके जो रिलेटिव हैं, उनके रिलेटिव को छात्रों का जो कक्ष होता छात्रावास का, वो पुताई का कुछ दिया था। लेकिन वहाँ पे भी पुताई वुताई कैसी हुई क्या हुई वो तो उन्हीं को मालूम, लेकिन बिल लंबे चौड़े निकले हैं। घास वहाँ पे जो घास फूस उग जाती है उसको हटाने के लिए या जेसीबी चलाई गई, उसके भी बिल निकाल लिए गए। हरे भरे पेड़ पौधे जो थे उनको भी काट दिया गया, उसकी भी शिकायत है। और न जाने ऐसी खरीदी का मामला कहीं आया है। तो मैं अभी आपको ये पत्र के माध्यम से बता रहा हूँ। मैं अभी अपनी बात नहीं बताऊंगा, मैं अभी ये पत्र की बात बताऊंगा जो जांच में आया है, और जांच के बाद इनको निलंबित किया गया है। यहाँ पे एक चीज़ मैं छोटी सी और आपको क्लियर कर दूं कि जब ये यहाँ पे प्रचार बन के आई थी, उसके बाद फिर 2024 में नेक्स्ट द्वारा उनके खुद के जो राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति है, उन्होंने अपना स्टाफ, खुद का स्टाफ, चाहे क्लरिकल स्टाफ हो या फिर टीचिंग स्टाफ हो या फिर प्रिंसिपल हो या फिर और स्टाफ हो, उनकी नियुक्ति कर दी गई थी। लेकिन ये जो स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टाफ था, इनमें से तो कई लोग दूसरी जगह ज्वाइन कर लिए, इनको वापस बुला लिया गया था। लेकिन कई ऐसे थे नहीं गए, उन्होंने कोर्ट में चले गए। कोर्ट से इन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया, और ये बताया कि भाई हम तो एग्ज़ाम दे के आए थे, हमको बेवजह हटाया गया है, कारण स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हमारा जो समय था, जितने भी इनको 2 साल 3 साल या 5 साल के लिए जो इनकी बता के लाया गया था, उसका हवाला दे के इन्होंने स्टे ले लिया था। लेकिन अब यहाँ पे स्टे लेने के बाद जब दोनों स्टाफ था, तो जाहिर सी बात है कि विवाद तो होगा ही। तो यही मैं आपको बता दूं कि इसके बाद फिर जो सिलसिले चल रहे थे, तो अभी ताज़ा ही मामला जो 2025 का था, 29 दिसंबर 2025 को बच्चों ने जो नेक्स्ट द्वारा नियुक्त प्राचार्य हैं अविनाश रानी शर्मा, उसकी शिकायत की थी। उसके बाद अविनाश रानी शर्मा की जब जांच हुई, और जांच में जब ये पाया गया कि भाई यहाँ पे किसी एक की गलती नहीं, यहाँ तो दोनों प्राचार्यों की गलती है, उसके बाद फिर ये निर्णय लेना पड़ा शासन प्रशासन को और केंद्र शासन को। तो मैं आपको ये बता दूं कि गीता साहू को जो हटाया गया है, ये मेरे सामने पत्र है कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य आदि भवन भोपाल का। तो ये 6 फरवरी 2026 का पत्र है। तो मैं आपको आदेश बता देता हूँ पढ़ के कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रामपुर छापर जबलपुर में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर गीता साहू मूल पद व्याख्याता के विरुद्ध कलेक्टर जिला जबलपुर के द्वारा अपने पत्र 28 जनवरी 2026 में उल्लेख किया गया
है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रामपुर जबलपुर के विद्यार्थियों द्वारा दिनांक 29/12/2025 को निकाली गई रैली संबंधी घटनाक्रम के संबंध में संभागीय उपायुक्त जनजाति कार्य विभाग संभाग जबलपुर का जांच प्रतिवेदन पत्र 6 जनवरी 2026 एवं अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग गोरखपुर जिला जबलपुर का जांच प्रतिवेदन 14 जनवरी 2026 के माध्यम से प्राप्त हुए दोनों जांच प्रतिवेदनों के निष्कर्ष से स्पष्ट है कि अब यहाँ पे गौर एक एक चीज को गौर करिएगा कि मतलब इसमें कुछ पॉइंट है, मतलब इन पॉइंटों के आधार पे ही मतलब इनका निलंबन किया गया है। पहला है कि डॉक्टर गीता साहू प्रभारी प्राचार्य मूल पद व्याख्याता एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रामपुर जबलपुर के द्वारा विद्यालय के प्रबंधन में घोर लापरवाही और नेतृत्व कमी एवं अपने निजी हितों की पूर्ति हेतु गुटबाजी की गई, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था पूर्णतः चौपट हुई। दूसरा आरोप इन पे लगा है जो जांच में आया, आरोप नहीं जांच में जो मतलब यहाँ पे जो कमेटी थी वो जो जांच किया था उन्होंने जांच में अपने लिखा है कि डॉक्टर गीता साहू प्रभारी प्राचार्य मूल पद व्याख्याता द्वारा भंडार क्रय नियमों के उल्लंघन, वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना के तथ्य जांच समिति में शामिल लेखाधिकारी के प्राथमिक जांच में सामने आए हैं। जांच प्रतिवेदन के बिंदु क्रमांक 3 के 1 से लेकर 8 तक में उल्लेखित किया गया है कि इनके द्वारा 21,76,785 रुपये का क्रय मात्र कोटेशन के आधार पर किया गया। आप सोचिए, इस विद्यालय का तकरीबन 5 करोड़ का बजट है सालाना। राशन सामग्री के वेंडर से कॉपर वायर, स्विच एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री खरीदी गई तथा निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए बड़े कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर कार्य कराया गया। संभागीय उपायुक्त जनजाति कार्य विभाग संभाग जबलपुर का जांच प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 34 दिनांक 6 जनवरी 2026 में उल्लेख किया गया कि प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर गीता साहू मूल पद व्याख्याता द्वारा विद्यार्थी को केवल चादर वितरित किए गए, पूर्ण बिस्तर सामग्री वितरित नहीं की गई, पलंग आदि टूटे हैं, स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया, आउटसोर्स नर्स द्वारा बरती जा रही लापरवाहियों की निगरानी नहीं की गई एवं विद्यार्थियों के मेडिकल रिकॉर्ड नहीं बनाए गए, जबकि कई विद्यार्थियों को सिकल सेल एनीमिया तथा एक विद्यार्थी को HIV संक्रमण है। मतलब सोचिए, एक विद्यार्थी जो एकलव्य विद्यालय आवासीय विद्यालय जो रामपुर छापर का था, उसको वो वहाँ का एक बच्चा छात्र जो है वो तो बता रहे कि वो बच्चा 12वीं पास करने के बाद चल गया, उसको मतलब HIV संक्रमण पाया गया था। उपरोक्त से स्पष्ट है कि डॉक्टर गीता साहू द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रामपुर छापर जिला जबलपुर के द्वारा अपने पदी दायित्वों का निर्वहन घोर लापरवाही पूर्वक क्रय नियमों के पालन में अनियमितताएं की जा रही हैं, निजी हितों की पूर्ति हेतु गुटबाजी की जा रही है तथा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का भी पर्याप्त ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जिससे विभाग की छवि भी धूमिल हो रही है और वित्तीय अनियमितताओं के साथ साथ शासकीय कार्य में अरुचि, लापरवाही तथा अनुशासनहीनता का घोतक है। अतः डॉक्टर गीता साहू को मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम 1 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। डॉक्टर गीता साहू प्रभारी प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रामपुर छापर जबलपुर को निलंबन पश्चात इनका मुख्यालय सहायक आयुक्त जनजाति कार्य एवं अनुसूचित विकास सिवनी जिला सिवनी मध्य प्रदेश निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। आप सोचिए कि अब ये तो एक विद्यालय का ये छोटा सा मतलब इसको होगा तो बड़ा, लेकिन ये अभी तो जो जांच में आया है सिर्फ बताया जा रहा है 21 लाख का मतलब इसमें मतलब जो कोटेशन छोटे से मतलब बड़े कार्यों को मतलब जो कि टेंडर द्वारा निकाला जाता है। कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कई चीज़ें हमने पिछले बार भी रिपोर्टों में अपनी बताया था और
हम लोगों ने भी शिकायतें करी थी और मतलब बताया, सीएम हेल्पलाइन से लेके सारी चीज़ें लाके बताया, शासन की मदद करी, विभाग की मदद करी, लेकिन विभाग मैं आपको बता दूँ कि ट्राइबल डिपार्टमेंट का जो लोकल जिला का विभाग, जिला जबलपुर का जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, ये बिल्कुल निष्ठुर है। इसको मतलब कोई भी करिए, आप यहाँ सीएम से हेल्पलाइन की शिकायत करिए या कुछ करिए, ये लोग सीएम हेल्पलाइन को भी इस नज़रिए से लेते हैं, मतलब सीरियसली नहीं लेते। इन लोग को ये लगता है कि किसी तरीके से ये मतलब सीएम हेल्पलाइन हट जाए, तो ये लोग जैसे तैसे करके घुमा फिरा के या तो शिकायतकर्ता को फ़ोन करेंगे कि भाई ऐसा हो गया, इन्होंने ये जवाब दे दिया है, उसको फोरक्लोज करके बंद करवा देते हैं, लेकिन कार्रवाई या जांच बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लगातार हम लोग भी शासन प्रशासन को और विभाग को बता रहे थे शुरू से ही, लेकिन अब ये सोचिए कि जब ये जांच में ये आ रहा है तो पहले भी तो जांचें हुई होंगी। उन जांचों का क्या है? उन जांचों, वो एसी मतलब जो एसी डिपार्टमेंट है जबलपुर का, उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ के अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो किस तरीके की फिर जांच कर रहे थे। जब जिला प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी जब जांच करते हैं और जांच में ये सारी चीज़ें आती तो पहले भी तो आई होंगी। तो जिला प्रशासन का जो एसी सहायक आयुक्त कार्यालय जो है, वो भी तो जांच करने जाता था, वो क्या करता था? तो ये कहीं न कहीं विभाग भी इसमें मतलब शामिल था, और अगर इसके तरीके से अगर जांच कर ली जाए तो ये दूध का दूध और पानी का पानी निकलेगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये इस तरीके की मतलब जो चीज़ें चल रही थी और ये सारी जांचें हुई, तो अब गीता साहू को वहाँ से निलंबित कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि गीता साहू जो है अभी सोमवार मतलब 9 फरवरी से छुट्टी पे मेडिकल लीव पे जा रही हैं या फिर चली गई हैं। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी चीज़ें हैं, तो ये लापरवाही है और लापरवाही की तो माफ़ी हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसी कई चीज़ें हैं। अभी जैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे गेस्ट टीचरों की भी जो भर्ती की गई है, तो यहाँ पे कायदे से उनको विज्ञापन निकालना चाहिए था। विज्ञापन निकालने के बाद भर्ती करनी चाहिए थी। उन्होंने कोई भी विज्ञापन नहीं निकाला और जैसा मतलब अपने हिसाब से जिसको रखा उसको रखना, उसको हटा देना। और मैं आपको बता दूँ कि ये एकलव्य विद्यालय के जो प्राचार्य इतने होशियार हैं कि किसी टीचर को या किसी को हटाना होता तो ये बच्चों से खुद ज़बरदस्ती बयान लिख लेते हैं कि भाई ये टीचर हमको पसंद नहीं है या ये पढ़ा नहीं रहा, और उसको हटा देते हैं। तो यही सारा ये विद्यालयों में चलता रहता है। तो ये अपने स्वार्थ के लिए, अपने बचाव के लिए ये लोग बच्चों का सहारा लेते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं इनकी राजनीति का शिकार होते हैं। और बच्चे सोचिए कि माँ बाप जो आदिवासी परिवार समुदाय के बच्चे हैं, काफ़ी दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, उनके माँ-बाप की इतनी हैसियत नहीं कि वो अंग्रेजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सकें, और यहाँ पर वो पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन वहाँ पर बच्चों के साथ कैसा होता है ये तो आप देख ही रहे हैं। ये तो छोटी-सी चीज़ है, लेकिन इसकी और अगर तरीके से जाँच कर ली जाए तो आपको और भी बड़े घोटाले मिलेंगे। और ये यहाँ का एकलव्य विद्यालय जो गुरुकुलम है पनागर का, वहाँ पे भी आपको घोटाले मिलेंगे। बरबटी का जो एकलव्य विद्यालय है नरई नाला का, वहाँ पे भी घोटाले मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी खरीदारी जो की गई है, उसमें कोई टेंडर वगैरह नहीं कॉल किए गए, और सीधे उठा के मतलब खरीदारी मनमानी तरीके से प्रिंसिपलों ने कर ली है। और ये इनकी जांच अभी, जैसा कि हमको राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति जो नई दिल्ली है, वहाँ से खबर लगी है, अब सूत्रों के हवाले से जानकारी लगी है कि ये सारी चीज़ें उनको भी जानकारी नॉलेज में है, और अब वो बहुत जल्दी इन विद्यालयों की जांच करने वाले हैं, क्योंकि जांच के जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उन तक पहुँच गई हैं। और अब वो जांच करने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का उन्होंने मन बना लिया है, और कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये पैसा जो है आदिवासी बच्चों पे खर्च होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं जो ज़िम्मेदार, ये अपना भला कर रहे हैं, बच्चों का भला नहीं कर रहे हैं। बच्चों को अगर देखा जाए तो सही ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, बेसन चावल खिला दिया जाता है, रोटी नहीं दी जाती है या रोटी कच्ची दी जाती है, चावल भी ढंग से नहीं दिया, दाल पानी के जैसे दी जाती है, सब्जी का पता नहीं रहता है। कभी कोई अगर जांच करने आया तो पता लगा कि इनको पहले से खबर हो जाती, तो ये बढ़िया खाना बना के खिला देते बच्चों को। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि इन्होंने अपने फेवर में कर रखे हैं कि वो बच्चे कुछ भी हो जाए, वो और कोई जांच करने आएगा तो उन्हीं बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है, और वो बच्चे तारीफ में इनके चार चांद लगा देते हैं और ये बच जाते हैं। यही हाल पीबीटीजी जो है रामपुर छापर का एकलव्य विद्यालय, यहाँ का भी था। जो अविनाश रानी जो शर्मा जो थी नेक्स्ट द्वारा नियुक्त जो प्राचार्य थी, ये भी वही पुराने प्राचार्यों के या पुराने स्टाफ के उस पे चल रही थी, और वो भी अपने पक्ष में बयान बदलवाने के लिए, अपने पक्ष में बयान देने के लिए बच्चों से
कोरे कागज़ पे साइन करवा लेती थी और बयान लिख के मतलब अपने पक्ष में मतलब बच्चों की बयान करवा लेती थी। और इससे बड़ी बात बता दूँ आपको, जो गीता साहू है ये भी वही काम करती थी कि अगर किसी को हटाना हो तो बच्चों से साइन लिखवा लिया, अपने फ़ेवर में करवा लिया। तो ये लंबी चीज़ें चल रही थी कि अब सिंपल सी एक बात बता दूँ मैं आपको कि जब 2023 में मामला होता है जो फूड पॉइज़निंग का, तो सारे बच्चे गीता साहू जो राज्य स्तरीय जो समिति है जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश भोपाल की, उसके द्वारा नियुक्त ये प्राचार्य है गीता साहू और प्रभारी प्राचार्य हैं, प्राचार्य भी नहीं प्रभारी प्राचार्य हैं, मूल इनका पद जो व्याख्याता का है। तो जब वो फूड पॉइज़निंग का होता है तो सारे बच्चे इनके अगेंस्ट में रहते हैं, इनके खिलाफ मतलब नारेबाज़ी होती है, इनको हटाने की माँग करते हैं, हटा भी दिया जाता है। और फिर बाद में ये दोबारा मतलब किस तरीके से मतलब आ जाती हैं, ये सभी को पता है। और उसके बाद जब नेक्स्ट द्वारा ये नियुक्त की कर दी कि नई प्राचार्य अविनाश रानी शर्मा जब आती हैं, इनकी भी शिकायत शुरू हो जाती है, क्योंकि इनके भी वही चीज़ अपना लेती वही जो मार्ग पे ये गीता साहू चलती हैं। तो ये कुल मिला के यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी और कि उनको अगर पावर मिला है तो वो अपने आप को बताने के लिए ये सारी चीज़ें चल रही थी और ये राजनीति का शिकार मतलब राजनीति थी ये कुल मिला के दोनों प्राचार्यों की। और इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा था। बच्चे ही परेशान थे कि वो यहाँ पे पढ़ने आए हैं या फिर ये सारी चीज़ें सहने के लिए। और ये सारी चीज़ें होने के बाद अब वहाँ पर विद्यालय में बड़ी शांति है। तो गीता साहू का निलंबन करने के बाद इनको सिवनी अटैच कर दिया गया है और वहाँ की जो प्राचार्य हैं द नेक्स्ट वाली उनका भी ट्रांसफ़र हरदा एकलव्य आवासीय विद्यालय में कर दिया गया है और कुल मिला के अब वहाँ पर शांति है। तो ये छोटी सी पेशकश थी, आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट्स करके बताइएगा। इसी तरीके की खरी खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, सेवा जोहार, जय भारत, जय संविधान।